Hello friends, welcome to the channel Decoding Investments where we discuss how the market panned out today and what is the outlook. So without further delay, let's hit. आज क्या हुआ? अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट आई थिंक वी शुड डिस्कस कि हमने कल क्या डिस्कस किया था. हमने कल ये डिस्कस किया था कि अगर नीचे का लेवल मिले तभी हम बाई करेंगे, ऊपर हम बाई नहीं करेंगे. बाई ऑन डिप वाज द कॉल यस्टरडे. और जैसा हमने देखा कि मार्केट खुली, ऊपर गई और एक बहुत मैसिव सेल ऑफ आया विद इन फ्यू मिनट्स. ठीक है, मुझे इसी चीज का डर है क्योंकि इतना ज्यादा एफआईएस का फ्यूचर लॉन्ग पोजीशन खड़ा है और कैश में रिलेंटलेस सेलिंग हो रही है. तो मुझे ये बात हर समय ये बात लगती है कि there can be a trap, there can be a trap where retailers are getting trapped or their traders are getting trapped. तो बेस्ट ऑप्शन हियर इज टू वेट फॉर द लेवल्स टू कम एंड देन एंटर. ठीक है, और मार्केट में चूंकि आज ऐसा ही हुआ तो आई थिंक यू वुड हैव अंडरस्टूड कि अराउंड 200 पॉइंट निफ्टी 150 पॉइंट निफ्टी अगर नीचे चला जाए अपने हाई से तो इट इज प्रीटी मैसिव. ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंड टुडे. आज यही हुआ कि मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर इट गेव अ मैसिव सेल ऑफ और थोड़ा सा ऊपर से रिट्रेस करके बंद हुई अराउंड 24,500 के लेवल पे. ठीक है, 580 रहता. तो अब क्या है, अब ये एक इनडिसीजन कैंडल है. इनडिसीजन कैंडल तब होता है जब हमें पता नहीं चलता है कि आने वाले टाइम पे क्या हो रहा है. आने वाले टाइम पे क्या हो रहा है ये इसका हमें कोई आइडिया नहीं है. इस कैंडल को इसने अभी तक कोई ब्रीच नहीं किया है. माई टेक इज अगर ये 24,000 के आसपास आए देन वी शुड थिंक अबाउट क्रिएटिंग सम माइनर लॉन्ग, थोड़ा सा एक छोटा सा एक लॉन्ग पोजीशन लेके विथ 375 एट बेस्ट और 350 एज अ स्टॉप लॉस. तो वी कैन क्रिएट. बहुत बड़ी पोजीशन हम नहीं लेंगे क्योंकि थ्रू आउट द टाइम ये डिमांड जोन रहा है, यहाँ से मार्केट बार बार टर्न हुई है. सो दैट इज आवर टेक. लेकिन बट वील हैव टू वेट फॉर द लेवल्स टू कम. ठीक है, अगर वो आए तभी, अगर नहीं आए तो लेट इट गो, कोई बात नहीं है. इट्स सी earning return is fine but saving capital is more important. So I think this is the mantra that we should follow. Now let's look for अर्ली कैंडल्स. अर्ली कैंडल में क्या हुआ? अर्ली कैंडल में यही था कि बहुत बड़ी कैंडल बनी, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट यहाँ पे हुआ विच इज लीडिंग टू. लेकिन अब अर्ली कैंडल में ये सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे है तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा हमें. दैट इज नॉट वेरी कंफर्टिंग. डेली कैंडल पे क्या हो रहा है? डेली कैंडल पे यही हो रहा है कि ये अब देखिए, अब क्या नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास यही बचता है 24 350 360 एक लाइन है जो कि एक्सट्रीम पॉइंट तक हम देख सकते हैं. अगर वो वहां तक जाए देन मतलब वन हैज टू बी कॉशियस एंड देन तब हम देखेंगे वहां पे क्या है. और ये आपका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो अगर ये जाएगा तब तो ये आएगा. पर मुझे लगता नहीं क्योंकि ये डिमांड जोन रहा है, तो नीचे अगर हमारे लेवल पे आए तो वी कैन थिंक अबाउट मेकिंग फ्रेश एंट्री. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी मैंने पहले ही कहा इट्स नॉन ट्रेडेबल इंडेक्स. इसने अपने इस कैंडल को पूरी तरीके से इन्वेलप कर लिया है. सो आई कैन कॉल इट टू बी अ बेरिश मारूबुजू. और ये जाकर के अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है. अगर ये 200 मूविंग एवरेज को तोड़ता है देन नेक्स्ट सपोर्ट इज गोइंग टू बी 53,150 के आसपास एक सपोर्ट बनता है. दैट कैन हैपन. ठीक है, nothing much to talk about it here. अब let us look at the data that we track. अब ये जो कॉल पुट है, मतलब आज तो चलिए ठीक है एक्सपायरी थी, तो देयर वुड हैव बीन लॉट ऑफ स्क्वायर ऑफ. जहाँ पे कॉल जिन्होंने लॉन्ग किया होगा वो स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिन्होंने पुट लॉन्ग किया होगा वो स्क्वायर ऑफ करेंगे. पर नाउ लेट अस लुक कि आज जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टैटिस्टिकल एडजस्टमेंट लेट अस सी क्या हुआ. यहाँ पे कॉल पुट, हाँ कॉल खरीदा एफआईएस ने और पुट भी लॉन्ग किया है एफआईएस ने. यहाँ पे एचएनआईज ने कॉल बेचा है और पुट भी बेचा है. सो दिस नथिंग. ऑन द कॉन्ट्री अगर हम रिटेल की बात देखें तो रिटेल ने यहाँ पे आपका पुट बेचा है और कॉल लॉन्ग किया है. ठीक है, तो इसका इंडिकेशन क्या है? इसका इंडिकेशन बेरिश है. क्यों? क्योंकि एफआईएस ने पुट यहाँ पे लॉन्ग किया है. ठीक है, और हम एचएनआईज की बात करें तो नथिंग हैपन रियली, तो यहाँ पे न्यूट्रल है, नथिंग मच. और अगर हम रिटेल की बात करें तो चूंकि इन्होंने पुट बेचा है तो ये नेगेटिव है. दैट इज they are bullish on the market, this is bearish on the market and this is neutral. ठीक है, so we are into a no fixed zone. पर हमें अच्छी क्लैरिटी कहाँ से मिलती है? अच्छी क्लैरिटी दो इंडिकेटर से मिलती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एफआई ने फ्यूचर में क्या किया था. they have increased their shorts, so this is again मतलब अगर ऊपर जाए तो बेचो, नीचे जाए तो खरीदो टाइप. ठीक है, दिस इज बैड. डीआईज ने अपने लॉन्ग्स को नथिंग मच, जहां था वही है. एचएनआईज ने थोड़े से लॉन्ग्स बढ़ाए हैं, नहीं मतलब ठीक ठाक बढ़ाए, नॉट मच. डबल हो गया इनका लॉन्ग्स, तो दैट इज फाइन. पर ये क्वांटिटी नॉट मच का मतलब है यहाँ पे क्वांटिटी बहुत बड़ी नहीं है कोई. ठीक है, इन्होंने अपने
पोजीशंस को तो लॉन्ग की है पर ये बहुत कोई सब्सटेंशियल पोजीशन नहीं है। रिटेल इज ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, इट्स सेम, ठीक है, नथिंग मच चेंज। कैश एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो कैश में एफआईआईज ने आज फिर बेचा है और इंडेक्स फ्यूचर को भी बेचा है, विच इज़ रिफ्लेक्टेड बाय दीज डेटा लेवल जो हमने यहाँ पे ये बार जो है ना, दिस टॉक्स अबाउट इट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पे आकर के ये कैश बेचा है और फ्यूचर भी बेचा है, ठीक है। लेट अस कम टू एफआईडीआई, मतलब उन्होंने पोजीशन वाइज क्या है तो निफ्टी में उन्होंने 750 करोड़ के आसपास बेचा है, बैंक निफ्टी में 600 करोड़ के आसपास बेचा है, यहाँ पे मिड कैप निफ्टी में भी बेचा है और आपका निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स पे भी बेचा है। सो दिस इज व्हाट वी हैव हियर, ऑल अक्रॉस सेलिंग है, एफआईआईज का कैश सेलिंग है। अच्छा, मैं बिफोर वी ड्वेल टू द अदर ओपन इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। देखिए, जब तक एफआईआई अपना कैश की सेलिंग बंद न करे और जब तक वो अपना फ्यूचर के जो शॉर्ट्स है उसको कवर न करे, आप पेरेनियली लॉन्ग मत समझिए। आप ये मत समझिए कि अब हमारा मार्केट का मूड एक दिन के मूव के बाद वो चेंज हो गया है और वो फिर से आपका लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये दो इंडिकेटर है, अर्ली इंडिकेटर है, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि एफआईआईज ने अपने शॉर्ट्स को कवर करना शुरू कर दिया है और कैश में बाइंग आना शुरू हो गई है। तभी हम एक बात मान सकते हैं कि मार्केट इज गोइंग टू स्टेबलाइज फर्दर, ठीक है। नाउ बिफोर कमिंग टू द टेक अवे, लेट अस डिस्कस कि हमने यहाँ पे और कौन सी बात हमें देखना है। हमें देखना है कि भाई अब ऑप्शन सीरीज इतना अर्ली देखने का कोई मतलब नहीं है, बट स्टिल वी आर लुकिंग एट इट। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे पुट राइटिंग सब्सटेंशियली हुई है, देयर इज 34.66 लाख पुट राइटर है, ये 9 सितंबर वाली एक्सपायरी है, सो बी वॉचफुल है। कॉल राइटिंग कोई मैसिव हमें दिख नहीं रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि डाउन साइड लिमिटेड होना चाहिए, एक जर्क के बाद वो फिर शायद अगर ओपनिंग मूव हमें डाउन का मिले तो उसके बाद ये थोड़ा सा हमें सपोर्ट दे सकता है। दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज कि पहला टिक नेगेटिव हो सकता है बट देन इट विल बी बॉट ओवर। आप ओपन इंटरेस्ट की बात करें, ये आपका 9 सितंबर का ओपन इंटरेस्ट है, दैट इज फाइन। यहाँ पे हमने देखा है 25,000 पे बहुत बड़ी कॉल राइटिंग है और नीचे अगर हम सपोर्ट की तरफ बात करें तो 24,500 पे बहुत बड़ी पुट राइटिंग है। लेकिन अगर 24,500 किसी कारण से अगर टूट जाती है, दैट इज वेरी अर्ली डेज, क्योंकि हमारा 9 सितंबर में भी टाइम है, तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बनता है 24,000 के आसपास। लेकिन हाँ, मैं 24,500 के नीचे कोई बहुत सब्सटेंशियल कॉल राइटिंग नहीं है, तो मतलब मुझे ये लगता है कि यहाँ पे कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए। बट और ऊपर में एटलीस्ट देयर हैज टू बी, मतलब 24,800 तो तोड़ना पड़ेगा तभी कोई मीनिंगफुल मूव आएगा, ठीक है। नीचे अगर हम देखें तो कॉल राइटिंग थोड़ी ज़्यादा हुई है, बट देयर आर सम पुट राइटर्स, बट कॉल राइटर्स आर प्रीटी हैवी। Now let us come to one another factor that we need to discuss। हाँ, यहाँ पे देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ INR is very very important, INR is very very important। अगर INR कभी स्टेबलाइज होता है then it is going to help the market। हमें उसको उस ट्रेंड को देखना पड़ेगा। We are already sitting at all time I mean low in terms of रुपी वर्सेस INR की जो वैल्यू है, ठीक है। तो उसको जो है ना हमें देखना पड़ेगा बहुत मीनिंगफुली सब्सटेंशियली, तभी वो जाकर के किसी भी तरीके का एक मूव आपको दे सकता है, ठीक है। इसको आप बहुत ध्यान से रखिए। अगर ये हर रोज नए लोज बनाएगा तो इक्विटी मार्केट के लिए तो ये मैं बता सकता हूँ कि इट्स नॉट गुड फॉर इक्विटी मार्केट। तो ये आपका अर्ली इंडिकेटर है, 9 बजे इसकी मार्केट खुल जाती है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट मूव के पहले एक क्यू तो INR देख करके लिया जा सकता है। लेट अस कम टू US 10-year बॉन्ड यील्ड, स्टिल इन द रेंज, ठीक है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अब हम अगर तेल की बात करें, तेल थोड़ा इंचअप हुआ है, आई थिंक इट हैज़ गॉट समथिंग टू डू विथ द कॉन्फ्लिक्ट दैट इज देयर, शायद यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी सारी खबरें भी आ रही हैं कि शायद पता नहीं, मतलब देयर वाज न्यूज़ दैट वाज फ्लैशिंग कि ईरान के साथ लड़ाई फिर भी इजराइल की कभी भी शुरू हो सकती है। तो आप वो न्यूज़ को ध्यान में रखिएगा। आई डोंट नो हाउ फार दैट इज ट्रू और नॉट, बट देयर इज अ न्यूज़, वहाँ पे एक न्यूज़ था, तो वो आप काइंडली देख करके रखिए। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, लेट अस, अच्छा डाउ जोन्स देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए, डाउ जोन्स ने एक गैप डाउन दिया है एंड इट इज डाउन 45,000, मतलब ये अराउंड 500 पॉइंट नीचे है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्यू होगा कल के लिए, अगर हम लॉन्ग लेके भी जाते हैं या फिर कुछ ही पोजीशन लेके जाते हैं। वी नेवर नो कि ओवरनाइट क्या हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल न्यूज़ है, जियो पॉलिटिकल न्यूज़ है, ट्रम्प का कुछ भी अनाउंसमेंट आ जाता है, वो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। सो वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। तो मैं तो एक बात बोलूँगा, अगर आप कोई भी अपना ये सोच रहा हो कि मैं ओवरनाइट पोजीशन लेके जाऊँ तो इट हैज़ टू बी हेज्ड,
फर्स्ट। पहले तो मत लेके जाइए, और अगर आप लेके भी जा रहे हैं तो थोड़ा हेजिंग करके लेके जाइए, नहीं तो ये बहुत रिस्की है हर रोज का ओपन हाई और ये जो है ना, तो दैट इज व्हाट इट इज एडवाइजेबल। अब मैं आपको एक SGX निफ्टी आप देख रहे हैं, दैट इज अराउंड 100 पॉइंट नीचे है, अराउंड 86 पॉइंट 100 पॉइंट नीचे है, तो मेरा टेक यही होगा। और अगर हम यहाँ पे ओके, लेट अस डू दिस टेक अवे में क्या है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि निफ्टी का फ्यूचर शॉर्ट हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ्यूचर ओवरऑल तो बढ़ा था, पर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़े थे, लेकिन फ्यूचर डाउन था, तो और ऊपर इंटरेस्ट बढ़ा है, सो दैट इज समथिंग विच इज नेगेटिव। यहाँ पे बैंक निफ्टी सेम, वहाँ पे भी फ्यूचर शॉर्टिंग हुई है, ठीक है। तो ये आपको जस्ट एज स्टैटिस्टिक मैंने नंबर दे दिया। सपोर्ट लेवल 24,500 और 24,400 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर रिमेम्बरेंस मैं ये डाल दे रहा हूँ, 24,400 से 24,500 यहाँ का सपोर्ट है, और रेसिस्टेंस है 24,000। पहले 24,600 को तोड़ने दीजिए, अगर वो 24,600 को तोड़ के थोड़ा सपोर्ट करता है, देन वी कैन थिंक अबाउट 24,800। नाउ कमिंग हियर क्या है, 25,000 पे कॉल राइटर है, 24,800 पे कॉल राइटर है, 24,700 पे कॉल राइटर है, 24,600 पे कॉल राइटर है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि पहले 24,600 टूट जाए, तभी किसी तरीके का हम लॉन्ग पोजीशन लेने की सोच सकते हैं। इस लेवल पे तो नहीं लेना है, नीचे आ जाए तब लीजिएगा, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला जो कॉल है ना, दैट रिमेन्स एक्टिव है। और पुट पे सपोर्ट कहाँ मिल सकता है, देखिए यहाँ पे इसकी और इसकी बहुत तगड़ी लड़ाई हो रही है, 24,500 पे बहुत तगड़ी लड़ाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर भी है, और हमने देखा था ऊपर इंटरेस्ट वाले टैब पे कि यहाँ पे कॉल राइटर भी है, सो देयर हैज टू बी सम फाइट हियर। कल देखते हैं रिक्लेम कर पाता है कि नहीं। आई एक्सपेक्ट कि थोड़ा सा नीचे खुलेगा, और मुझे लगता है कि नीचे खुलने के बाद थोड़ा सा एक अप मूव आ सकता है, सो विल हैव टू बी वॉचफुल। 24,000 तक तो जाने की संभावना नहीं है, बट देन फॉर द सेक ऑफ स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट हमने ये नंबर को रखा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आवर टेक इज। स्ट्रेटेजी क्या होगी, पीसीआर इज मॉडरेटली नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, मॉडेस्ट है वो, ठीक है, एवरेज है। मेरी स्ट्रेटेजी निफ्टी में क्या रहेगी, बाय ऑन डिप, मैंने लेवल्स बता दिए हैं, अगर उसके पास आता है देन यू कैन थिंक अबाउट क्रिएटिंग लॉन्ग विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इट्स वेरी वॉलेटाइल है। मैंने पहले भी कहा था एक्सपायरी वाला वीक आ रहा है, इट विल बी वेरी वेरी वॉलेटाइल, यू कैन चेक माय वीडियो, इट विल बी वेरी वेरी वॉलेटाइल, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज, और इस तरीके से काम हो रहा है। बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है, दैट इज व्हाट माय आउटलुक इज। Hope you would have liked it. I request you to share, subscribe the channel, and please hit the like button. Thank you for watching. Take care, and we'll see you tomorrow.